अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले एपिसोड पे हमने सुना कि उम्मे अररा को अगवा करके ले जाने वाले सूडानी सिपाहियों में से एक ने उसे आज़ाद होने और अपने आप को अजियत देने से मना किया और बताया कि तुम उनके देवताओं के लिए चुनी गई हो और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और उसे अपने देवताओं के पास ले गए। सूडान में बहुत ही अजीब रस्म व रवाज थे कि वो लोग मेले मुनक्किद करते थे जिसमें खूबसूरत लड़कियों की कुर्बानी दी जाती थी। ये सब हक़ाइक़ अली बिन सुफ़ियान ने उन हबशी सिपाहियों से मालूम किए थे जिनको खलीफा के दस्ते से गिरफ़्तार किया गया था। इनमें से एक ने तमाम बुरी रस्मों से पर्दा उठा दिया था जो उनके इलाके में होती थी। एक खूबसूरत लड़की को अगवा करके लाया जाता और उनका मजहबी पेशवा उस लड़की को फूल सुंघा कर उसे उसकी दुनिया से आज़ाद कराकर अपनी दुनिया में ले जाता था और अपनी दुल्हन बना कर रखता, और कुछ अरसा बाद उसकी कुर्बानी देकर उसका सर तन से जुदा करके तन मगरमच्छों को डाल दिया जाता और उसके बाद सूडानी घरों में तबरक के तौर पर तकसीम कर दिए जाते थे और उसकी खोपड़ी को तह खाने में डाल दिया जाता था। और अब आके ये किस्सा सलाहुद्दीन अयूबी को सुनाया गया तो वो गहरी सोच में खो गया। अली बिन सुफ़ियान उसके हुक्म का मुंतज़िर था। सुल्तान अयूबी ने नक्शा देखा और कहा, अगर जगह ये है तो ये हमारी अमलदारी से बाहर है। तुमने शहर के पुराने लोगों से जो मालूमात हासिल की हैं उनसे ये साबित होता है कि फ़िरौन तो सदियाँ गुजरे मर गए हैं, लेकिन फ़िरौनियत अभी बाकी है। बहैसियत मुसलमान हम पर फ़र्ज़ आयद होता है कि अगर हम दूर ना पहुँच सकें तो करीबी पड़ोस से तो कुफर और शिर्क का खात्मा करें। आज तक मालूम नहीं हुआ कितने वालिदैन की मासूम बेटियाँ कुर्बान हो चुकी हैं और इस मेले में कितनी बेटियाँ अगवा होकर फ़रोख्त हो जाती हैं। हमें देवताओं का तसव्वुर ख़त्म करना है। लोगों को देवताओं का तसव्वुर देकर नाम नेहाद मजहबी पेशवा लड़कियां अगवा करवा के बदकारी और अयाशी करते हैं। मेरे मुखबरों की इतलाओं ने ये बेहुदा इंकशाफ किया है कि हमारी फ़ौज के कई कमांडर और मिस्र के पैसे वाले लोग इस मेले में जाते और लड़कियां ख़रीदते या चंद दिनों के लिए किराए पे ले आते हैं। अली बिन सुफ़ियान ने कहा, किरदार की तबाही के अलावा ये ख़तरा भी है कि सूडानियों की बरतरफ फ़ौज के अस्करी इस मेले में ज़्यादा तादाद में जाते हैं। हमारी फ़ौज और हमारे दूसरे लोगों का सूडानी साबका फ़ौजियों के साथ मिलना जुलना और जश्न मनाना ठीक नहीं। ये मुश्तरका तफरीक मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। अली बिन सुफ़ियान ने ज़रा झिझक कर कहा, और लड़की को कुर्बान होने से पहले बचाना और खलीफा के हवाले करना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसे मालूम हो जाए कि उसने आप पर अगवा का जो इल्ज़ाम आयद किया है वो कितना बेबुनियाद और बेहुदा है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं अली, सुल्तान अयूबी ने कहा। मेरी तवज्जो अपनी ज़ात पर नहीं। मुझे कोई कितना ही हकीर कहे, मैं इस्लाम की अज़मत के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ को नहीं भूल सकता। मेरी ज़ात कुछ भी नहीं, और तुम भी याद रखो अली, अपनी ज़ात से तवज्जो हटाकर सल्तनत के इस्तेहकाम और फलाह व बहबूद पर मरकूज़ कर दो। इस्लाम की अज़मत का अमीन खलीफा हुआ करता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ खलीफा अपनी ज़ात में गुम होते गए और अपने नफ्स का शिकार हो गए। अब हमारी खिलाफत इस्लाम की बहुत बड़ी कमज़ोरी बन गई है। सलीबी हमारी इसी कमज़ोरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तुम कामयाबी से अपने फ़राइज़ निभाना चाहते हो तो अपनी ज़ात और अपने नफ्स से दस्तबरदार हो जाओ। खलीफा ने मुझ पर जो इल्ज़ाम आयद किया है उसे मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया है। मैं ओछे वार का जवाब दे सकता था, मगर मेरा वार भी ओछा होता, फिर मैं ज़ाती सियासतबाजी में उलझ जाता। मुझे ख़तरा यही नज़र आ रहा है कि मिल्लत इस्लामिया किसी दौर में जाकर अपने ही हुक्मरानों की ज़ाती सियासतबाजियों, ख़ुदपसंदी, नफ्स परस्ती और इक़्तिदार की हवस की नज़र हो जाएगी। गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ अमीर मोहतरम, अली बिन सुफ़ियान ने कहा। अगर आप इस लड़की को कुर्बान होने से बचाना चाहते हैं तो हुक्म सादिर फरमा दीजिए। वक्त बहुत थोड़ा है, परसों से मेरा शुरू हो रहा है। फ़ौज में ये हुक्म फ़ौरन पहुँचा दो कि इस मेले में किसी फ़ौजी को शरीक होने की इजाज़त नहीं है। सुल्तान अयूबी ने नायब सलार को बुलाकर कहा, खिलाफवर्जी करने वाले को उसके ओहदे और रुतबे से कता नज़र 50 कोड़े सरेआम लगाए जाएंगे। इस हुक्म के बाद स्कीम बनने लगी। मुतल्लिका हुक्काम को सुल्तान अयूबी ने बुलाया था। उसने सबसे कहा था कि हमारा मकसद ये है कि इस तिलिस्म को तोड़ना है। ये जगह फ़िरौनियत की आखिरी निशानी मालूम होती है। पहले फ़ौज कशी ज़ेर बहस आई, जो इस वजह से खारिज अज बहस कर दी गई कि इस कबीले के लोग अपने ऊपर बाकायदा हमला समझेंगे। लड़ाई होगी जिसमें मेला देखने वाले बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। औरतें
और बच्चों के मारे जाने का खतरा भी है। ये हल भी पेश किया गया कि इस सूडानी हबशी को रहनुमा के तौर पर साथ रखा जाए और उस जगह छापा मार भेजे जाएँ जहाँ लड़कियों को कुर्बान किया जाएगा। सुल्तान अय्यूबी ने हबशी को साथ ले जाना पसंद नहीं किया क्योंकि धोखे का खतरा था। उस वक्त तक सुल्तान अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक छापा मारों और शंजो मारने वालों का एक दस्ता तैयार किया जा चुका था। इसे मुसलसल जंगी मशकों से तजर्बाकार बना दिया गया था कि वो जांबाजों का दस्ता था जिन्हें जज्बे के लिहाज से इस कदर पुख्ता बना दिया गया था कि वो इस पर फ़ख्र महसूस करने लगे कि उन्हें जिस मुहिम पर भेजा जाएगा उससे वो ज़िंदा वापस नहीं आएंगे। नायब सलार नासिर और अली बिन सुफियान के मशवरे से ये तय हुआ कि सिर्फ 12 छापा मार इस पहाड़ी जगह के अंदर जाएं जहां प्रोफेट रहता है और लड़की कुर्बान की जाती है। हबशी की दी हुई मालूमात के मुताबिक इस रात मेले में ज़्यादा रौनक होती है क्योंकि वो मेले की आखिरी रात होती है। कबीले के लोगों के सिवा किसी और को मालूम नहीं होता कि लड़की कुर्बान की जा रही है। जिसे मालूम होता है वो ये नहीं जानता कि कुर्बान गाह कहाँ है। इन मालूमात की रोशनी में ये तय किया गया कि 500 सिपाही मेला देखने वालों के बेस में तलवारों वगैरह के साथ मुसल्लह होकर इस रात मेले में मौजूद होंगे। इनमें से 200 के पास तीर कमान होंगे। उस ज़माने में इन हथियारों पर पाबंदी नहीं थी। छापामारों के जहनों में वाज़िया तसव्वुर की सूरत में वो जगह नक्श कर दी जाएगी। वो बराह रास्त हमला नहीं करेंगे। छापामारों की तरह पहाड़ी इलाके में दाखिल होंगे, पहरादारों को खामोशी से ख़त्म करेंगे और असल जगह पहुंचकर उस वक्त हमला करेंगे जब लड़की कुर्बान गाह में लाई जाएगी। इससे कबल हमले का ये नुकसान हो सकता है कि लड़की को तहखाने में ही गायब या ख़त्म कर दिया जाएगा। ये मालूम हो गया था कि कुर्बानी आधी रात के वक्त पूरे चांद में दी जाती है। 500 सिपाहियों को उस वक्त से पहले कुर्बान गाह वाली पहाड़ियों के इर्द गिर्द पहुँचना था। छापामारों के लिए घेरे में आ जाने या मुहिम नाकाम होने की सूरत में ये हदायत दी गई थी कि वो फलीते वाला एक आतिश तीर ऊपर को चलाएंगे। इस तीर का शोला देखकर ये 500 नफरी हमला कर दे। उसी वक्त 12 जांबाज मुंतखब कर लिए गए और इस फौज में से जो 2 साल पहले नूरुद्दीन जंगी ने सुल्तान अय्यूबी की मदद के लिए भेजी थी, 500 ज़हीन और बेखौफ सिपाही, अहदेदार और कमानदार मुंतखब कर लिए गए। ये लोग अरब से आए थे। मिस्र और सूडानियों की सियासतबाजियों और अकायद का इन पर कुछ असर ना था। वो सिर्फ इस्लाम से आगाह थे और यही इनका अकीदा था। वो हर उस अकीदे के खिलाफ उठ खड़े होते थे जिसे वो गैर इस्लामी समझते थे। उन्हें बताया गया था कि वो एक बातिल अकीदे के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और हो सकता है उन्हें अपने से ज़्यादा नफरी से मुकाबला करना पड़े और लड़ाई खूंरेज़ हो, और ये भी हो सकता है कि उनके सामने कोई ठहर ही ना सके और बगैर लड़ाई के मुहिम सर हो जाए। इन्हें स्कीम समझा दी गई और उनके जहनों में पहाड़ी इलाके का और उन पहाड़ियों की बुलंदी जो ज़्यादा नहीं थी और इनमें घिरी हुई कुर्बान गाह का तस्वुर बिठा दिया गया। 12 जाबाजों को भी उनके हदफ का तस्वुर दिया गया। इन्हें ट्रेनिंग बड़ी सख्ती से दी गई थी। पहाड़ियों पर चढ़ना और रेगिस्तानों में दौड़ना, भूख और प्यास ऊँटों की तरह बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल ना था। कुर्बानी की रात को 6 रोज़ बाकी थे। 3 दिन और 3 रातें छापामारों और 500 सिपाहियों को मशक कराएगी। चौथे रोज़ छापामारों को ऊँटों पर रवाना कर दिया गया। ऊँटों की मयाना चाल से 1 दिन और आधी रात का सफ़र था। छतरबानों को हुक्म दिया गया था कि छापामारों को पहाड़ी इलाके से दूर जहाँ वो कहें उतार कर वापस आ जाए। 5 के दस्ते को तमाशाइयों के बेस में 2-2, 4-4 की टोलियों में घोड़ों और ऊँटों पर रवाना किया गया। इन्हें जानवर अपने साथ रखने थे। इनके साथ इनके कमानदार भी इसी बेस में चले गए। मेले की आखिरी रात थी। पूरा चाँद उभरता आ रहा था। सहरा की फ़िज़ा शीशे की तरह शफाफ थी। मेले में इंसानों के हजूम का कोई शुमार ना था। कहीं नीम बरहाना लड़कियां रक्स कर रही थीं और कहीं गाने वालियों ने मजमा लगा रखा था। सबसे ज़्यादा भीड़ इस चबूतरे के इर्द गिर्द थी जहाँ लड़की नीलाम हो रही थी। एक लड़की को चबूतरे पर लाया जाता। ग्राहक उसे हर तरफ से देखते, उसका मुंह खोलकर दाम देखते, बालों को उल्टा पलटा कर देखने, जिस्म की सख्ती और नरमी महसूस करते और बोली शुरू हो जाती। वहाँ जुआ भी था, शराब भी थी। अगर वहाँ नहीं था तो कानून नहीं था। पूरी आज़ादी थी। दूर दूर से आए हुए लोगों के खैमे मेले के इर्द गिर्द नस्ब थे। तमाशाही मज़हब और अखलाक की पाबंदियों से आज़ाद थे। उन्हें मालूम नहीं था कि इनसे थोड़ी ही दूर जो पहाड़ियाँ हैं उनमें एक खूबसूरत लड़की को ज़िबा करने के लिए तैयार किया जा रहा था और वहाँ एक इंसान देवता बना हुआ था। वो इतना ही जानते थे कि इन पहाड़ियों में गिरा हुआ इलाका देवताओं का पाया तख्त है जहाँ जिन और भूत पहरा देते हैं और कोई इंसान वहाँ जाने की सोच भी नहीं सकता। उन्हें ये भी मालूम ना था कि उनके दरमियान अल्लाह के 500 सिपाही घूम फिर रहे हैं और 12 इंसान देवताओं के पाया तख्त की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के
12 छापा मारों को बताया गया था कि पहाड़ियों के अंदरूनी इलाके में दाखिल होने का रास्ता कहाँ है, लेकिन वहाँ से वो दाखिल नहीं हो सकते थे क्योंकि वहाँ पहरे का खतरा था। इन्हें बहुत दुश्वार रास्ते से अंदर जाना था। उन्हें बताया गया था कि पहाड़ियों के इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं होगा, मगर वहाँ इंसान मौजूद थे, जिसका मतलब ये था कि उस हबशी ने अली बिन सुफियान को गलत बताया था कि इस इलाके के गिर्द कोई पहरा नहीं होता। पहाड़ियों का ये खित्ता 1 मील भी लंबा नहीं था और बहुत चौड़ा था। वो चूँकि तरबियती याफ्ता छापा मार थे, इसलिए वो बिखर कर और एहतियात से आगे गए थे। एक छापा मार को इत्तफाक से एक दरख्त के करीब एक मुतहरिक साया नजर आया। छापा मार चुपता और नींदता उसके अकब में चला गया। करीब जाकर उस पर झपट पड़ा, उसकी गर्दन बाजू के शिकंजे में लेकर खंजर की नोक उसके दिल पर रख दी। गर्दन ढीली छोड़कर उसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ किस किस्म का पहरा है। वो हबशी था। छापा मार अरबी बोल रहा था जो हबशी समझ नहीं सकता था। इतने में एक और छापा मार आ गया। उसने भी खंजर हबशी के सीने पर रख दिया। उन्होंने इशारों से पूछा तो हबशी ने इशारों में जवाब दिया, जिससे शक होता था कि यहाँ पहरा मौजूद है। इस हबशी की इशारत काट दी गई और छापा मार और ज़्यादा मोहतात होकर आगे बढ़े। आगे पहाड़ी थी, चांद ऊपर उठता आ रहा था, लेकिन दरख्तों और पहाड़ियों ने अंधेरा कर रखा था। वो पहाड़ी पर एक दूसरे से ज़रा दूर ऊपर चढ़ते गए। अंदर के इलाके में जहाँ लड़की को प्रोहत के हवाले किया गया था, कोई और ही सरगर्मी थी। पत्थर के चेहरे के सामने चबूतरे पर एक कालीन बिछा हुआ था। उस पर चौड़े फल वाली तलवार रखी थी। इसके करीब एक चौड़ा बर्तन रखा था और कालीन पर फूल बिखरे हुए थे। इसके करीब आग जल रही थी। चबूतरे के चारों किनारों पर दिए जलाकर चरागाह किया गया था। वहाँ 4 लड़कियाँ घूम फिर रही थी। उनका लिबास 2-2 चौड़े पत्ते थे और बाकी जिस्म बरहाना था। 4 हबशी थे जिन्होंने कंधों से टखनों तक सफ़ेद चादरें लपेट रखी थी। उम्मे अनाना तह खाने में प्रोहत के साथ थी। प्रोहत उसके बालों से खेल रहा था और वो मदहोशी के आलम में कह रही थी, मैं अंगूक की माँ हूँ, तुम अंगूक के बाप हो। मेरे बेटे मिस्र और सूडान के बादशाह बनेंगे। मेरा खून उन्हें पिला दो। मेरे लंबे लंबे सुनहरी बाल उनके घरों में रख दो। तुम मुझसे दूर क्यों हट गए हो? मेरे करीब आओ। प्रोहत उसके जिस्म पर तेल की तरह की कुछ चीज़ मलने लगा। अंगूक गालिबन उस कबीले का नाम था। एक अरबी लड़की को नशे के खुमार ने उस कबीले की माँ और प्रोहत की बीवी बना दिया था। वो कुर्बान होने के लिए तैयार हो गई थी। प्रोहत आखिरी रसूम पूरी कर रहा था। 12 छापेमार रात के कीड़ों की तरह रेंगते हुए पहाड़ियों पर चढ़ते, उतरते और ठोकरें खाते आ रहे थे। बहुत ही दुश्वार गुजार इलाका था। बेशतर झाड़ियाँ खारदार थी। चांद सर पर आ गया था। उन्हें दरख्तों में से रोशनी की किरणें दिखाई देने लगी। इन किरणों में उन्हें एक हबशी खड़ा नजर आया, जिसके एक हाथ में बर्छी और दूसरे हाथ में लंबूतरी ढाल थी। वो भी देवताओं के पाया तख्त का पहरेदार था। उसे खामोशी से मारना ज़रूरी था। वो ऐसी जगह खड़ा था जहाँ से उसके अकब पर हमला नहीं किया जा सकता था। आमने सामने का मुकाबला मौजू नहीं था। एक छापामार झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। दूसरे ने उसके सामने एक पत्थर फेंका, जिसने गिरकर आवाज़ पैदा की। हबशी बिदका उस तरफ आया। वो जूं ही झाड़ी में छुपे हुए छापामार के सामने आया, उसकी गर्दन एक बाजू के शिकंजे में आ गई और एक खंजर उसके दिल में उतर गया। छापामार कुछ देर वहाँ रुके और एहतियात से आगे चल पड़े। उम्मे अरारा कुर्बानी के लिए तैयार हो चुकी थी। प्रोहत ने आखिरी बार उसे अपने सीने से लगाया और उसका हाथ थाम कर सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। बाहर के 4 हबशी मर्दों और लड़कियों को पत्थर के सर और चेहरे के मुंह में रोशनी नजर आई तो वो मुंह के सामने सजदे में गिर गए। प्रोहत ने अपनी ज़बान में एक ऐलान किया और मुंह से उतर आया। उम्मे अरारा उसके साथ थी। उसे वो कलीन पर ले आया। मर्द और लड़कियां उनके इर्द गिर्द खड़ी हो गई। उम्मे अरारा ने अरबी ज़बान में कहा, मैं अंगूक के बेटों और बेटियों के लिए अपनी गर्दन कटवा रही हूँ। मैं उनके गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रही हूँ। मेरी गर्दन काट दो। मेरा सर अंगूक के देवताओं के कदमों में रख दो। देवता इस सर पर मिस्र और सूडान का ताज रखेंगे। 4 आदमियों और लड़कियां एक बार फिर सजदे में गिर गई। प्रोहत ने उम्मे अरारा को कलीन पर 2 जानों बिठाकर उसका सर आगे झुका दिया और वो तलवार उठा ली, जिसका फल पूरे हाथ जितना चौड़ा था। एक छापामार जो सबसे आगे था रुक गया। उसने सरगोशी करके पीछे आने वाले को रोक लिया। पहाड़ी की बुलंदी से उन्हें चबूतरे और पत्थर का सर नजर आया। चबूतरे पर एक लड़की 2 जानों बैठी थी, जिसका सर झुका हुआ था। शफाफ चांदनी, चिरागां और बड़ी मशालों ने सूरज की रोशनी का समा बना रखा था। लड़की के पास खड़े आदमी के हाथ में तलवार थी।
دوزانو بیٹھی ہوئی لڑکی براہنا تھی۔ اس کے جسم کا رنگ بتا رہا تھا کہ حبشی قبیلے کی لڑکی نہیں۔ چھاپہ مار دور تھے اور بلندی پر بھی تھے، وہاں سے تیر خطا جانے کا خطرہ تھا، مگر وہ جس پہاڑی پر تھے اس کے آگے ڈھلان نہیں تھی بلکہ سیدھی دیوار تھی جس سے اترنا ناممکن تھا۔ وہ جان گئے کہ لڑکی قربان کی جا رہی ہے اور اسے بچانے کے لیے وقت اتنا تھوڑا ہے کہ وہ اڑ کر نہ پہنچے تو اسے بچا نہ سکیں گے۔ انہوں نے چوٹی سے نیچے دیکھا، چاندنی میں انہیں ایک جھیل نظر آئی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہاں ایک جھیل ہے جس میں مگرمچھ رہتے ہیں۔ دائیں طرف ڈھلان تھی لیکن وہ بھی تقریباً دیوار کی طرح تھی۔ وہاں جھاڑیاں اور درخت تھے۔ انہیں پکڑ پکڑ کر اور ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر ڈھلان سے اترنے لگے۔ ان میں سے آخری جانباز نے اتفاق سے سامنے دیکھا۔ چاندنی میں سامنے کی چوٹی پر اسے ایک حبشی کھڑا نظر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈھال تھی اور دوسرے ہاتھ میں برچھی، جو اس نے تیر کی طرح پھینکنے کے لیے تان رکھی تھی۔ چھاپہ ماروں پر چاندنی نہیں پڑ رہی تھی۔ حبشی ابھی شک میں تھا۔ آخری چھاپہ مار نے تیر کمان میں ڈالا۔ رات کی خاموشی میں کمان کی آواز سنائی دی۔ تیر حبشی کی شارگ میں لگا اور وہ لڑکتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ چھاپہ مار ڈھلان اترتے گئے، گرنے کا خطرہ ہر قدم پر تھا۔ پروہت نے تلوار کی دھار اررا کی گردن پر رکھی اور اوپر اٹھائی۔ لڑکیوں اور مردوں نے سجدے سے اٹھ کر دوزانو بیٹھتے ہوئے پرسوز اور دھیمی آواز میں کوئی گانا شروع کر دیا۔ یہ ایک گونج تھی جو اس دنیا کی نہیں لگتی تھی۔ پہاڑیوں میں گری ہوئی اس تنگ سی وادی میں ایسا طلسم طاری ہوا جا رہا تھا جو باہر کے کسی بھی انسان کو یقین دلا سکتا تھا کہ یہ انسان کی نہیں، دیوتاؤں کی سرزمین ہے۔ پروہت تلوار کو اوپر لے گیا۔ اب تو ایک دو سانسوں کی دیر تھی۔ تلوار نیچے کو آنے ہی لگی تھی کہ ایک تیر پروہت کی بغل میں دھس گیا۔ اس کا تلوار والا ہاتھ ابھی نیچے نہیں گرا تھا کہ 3 تیر بیک وقت اس کے پہلو میں اتر گئے۔ لڑکیوں کو چیخیں سنائی دی۔ مرد کسی کو آواز دینے لگے۔ تیروں کی ایک اور باڑ آئی جس نے 2 مردوں کو گرا دیا۔ لڑکیاں جدھر منہ آیا دور پڑی۔ اررا اس شوروغل اور اپنے ارد گرد تڑپتے ہوئے اور خون میں ڈوبے ہوئے جسموں سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چھاپہ مار بہت تیز دوڑتے ہوئے آئے، چبوترے پر چڑھے اور اررا کو ایک نے اٹھا لیا۔ وہ ابھی تک نشے کی حالت میں باتیں کر رہی تھی۔ ایک جانباز نے اپنا کرتا اتار کر اسے پہنا دیا۔ اسے لے کر چلے ہی تھے کہ ایک طرف سے 12-13 حبشی برچیاں اور ڈالیں اٹھائے دوڑتے آئے۔ چھاپہ مار بکھر گئے۔ ان میں 4 کے پاس تیر کمانیں تھیں۔ انہوں نے تیر برسائے، باقی چھاپہ مار ایک طرف چھپ گئے اور جب حبشی آگے آئے تو عقب سے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر انداز نے کمان میں فلیتے والا تیر نکالا، فلیتے کو آگ لگائی اور کمان میں ڈال کر اوپر کو چھوڑ دیا۔ تیر دور اوپر جا کر رکا تو اس کا شعلہ جو کہ رفتار کی وجہ سے دب گیا تھا، رفتار ختم ہوتے ہی بھڑکا اور نیچے آنے لگا۔ میلے کی رونق ابھی ماند نہیں پڑی تھی۔ تماشائیوں میں سے 500 تماشائی میلے سے الگ ہو کر ایک پہاڑی خطے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں دور فضا میں ایک شعلہ سا نظر آیا جو بڑھ کر نیچے کو جانے لگا۔ وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہوئے۔ ان کے کماندار ساتھ تھے۔ پہلے تو وہ آہستہ آہستہ چلے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ذرا دور جا کر انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ تماشائی میلے میں شراب، جوئے اور ناچنے گانے والی لڑکیوں اور عصمت فروش عورتوں میں اتنے مگن تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ ان کے دیوتاؤں پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ چھاپہ مار نے اس خطرے کی وجہ سے آتشی تیر چلا دیا تھا کہ حبشیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، مگر فوج وہاں پہنچی تو وہاں 12-13 لاشیں حبشیوں کی اور 2 لاشیں چھاپہ مار شہیدوں کی پڑی تھیں۔ وہ برچھیوں سے شہید ہوئے تھے۔ کمانداروں نے وہاں کا جائزہ لیا، پتھر کے منہ میں گئے اور تہہ خانے میں جا پہنچے۔ وہاں انہیں جو چیزیں ہاتھ لگیں وہ اٹھا لی۔ ان میں ایک پھول بھی تھا جو قدرتی نہیں بلکہ کپڑے سے بنایا گیا تھا۔ احکام کے مطابق فوج کو وہیں رہنا تھا، لیکن پہاڑیوں میں چھپ کر چھاپہ ماروں نے اررا کو گھوڑے پر ڈالا اور قاہرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح طلوع ہوئی، میلے کی رونق ختم ہو گئی تھی۔ بیشتر تماشائی رات شراب پی پی کر ابھی تک مدہوش پڑے تھے۔ دکاندار جانے کے لیے مال اسباب باندھ رہے تھے، لڑکیوں کے بیپاری بھی جا رہے تھے۔ صحرا میں روانہ ہونے والوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ میلے کے قریب جو گاؤں تھا وہاں کے لوگ بےتابی سے اس لڑکی کے بالوں کا انتظار کر رہے تھے جسے رات قربان کیا گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ جو دور دراز دیہات کے رہنے والے تھے پہاڑی جگہ سے دور کھڑے دیوتاؤں کے مسکن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے بڑے بوڑھے انہیں بتا رہے تھے کہ ابھی پروہت آئے گا، وہ دیوتاؤں کی خوشنودی کا پیغام دے گا اور ان میں بال تقسیم کرے گا، مگر ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ دیوتاؤں کے مسکن
پر سکوت طاری تھا۔ اس منتظر ہجوم کو معلوم نہ تھا کہ وہاں فوج مقیم ہے اور اب وہاں سے دیوتاؤں کا کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ دن گزرتا گیا، قبیلے کے جن نوجوانوں نے قربانی کی باتیں سن رکھی تھی انہیں شک ہونے لگا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ دن گزر گیا ہے، سورج انہی پہاڑیوں کے پیچھے جا کر ڈوب گیا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہاں جا کر دیکھتا کہ پروہت کیوں نہیں آیا۔